नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों का डे 11 है जहाँ पे हम लोग रूट वर्ड का एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। आज जिस वर्ड को हम लोग समझने वाले हैं रूट वर्ड है एमबी या एमपी। इस पे कुछ वर्ड्स हम लोग प्रीवियस डे को कर चुके हैं। इसका मतलब होता है बोथ या सराउंडिंग या ऑन द बोथ साइड, ऑन द बोथ साइड्स। और इसके बाद इससे जो बचे हुए वर्ड हैं उसको देखने के बाद एंडर या एंड्रो पे जो रूट वर्ड है इस पे भी वर्ड इसमें इस वीडियो में है। इसका मतलब होता है एंडर या एंड्रो, मैन या मेल। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, साइड के जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है या कुछ सजेशन है या कुछ डाउट है और आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक है एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन करके। तो आप वहाँ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं और ग्रुप बना हुआ है एसएससी पीडीएफ सॉल्यूशन चैट करके। तो यहाँ पे आप अपना डाउट सजेशन जो भी है आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, और जो इससे प्रीवियस डे का वीडियो है उसका प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप उस प्लेलिस्ट को विजिट करके प्रीवियस सारे वीडियो को एक जगह आप देख सकते हैं। चलिए, आज जो हम लोग वर्ड को देखने वाले हैं वर्ड है, जो बनने वाला वर्ड है रूट वर्ड है एमबी या एमपी। इसका मतलब बोथ, ऑन द बोथ साइड्स, सराउंडिंग होता है, यानी दोनों या उभय या चारों तरफ। चलिए, इससे पहले हम लोग अभी तक 93 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज उससे आगे के वर्ड को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एम्फीबोलॉजी। यहाँ पे एम्फी का मतलब है बोथ और लॉग मतलब होता है स्पीच। तो एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच स्पेशली फ्रॉम रॉन्ग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीबोलॉजी। अब चलिए इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। एम्फी मतलब बहुत, यानी आप यहाँ से समझ में आ गया कि एम्बिग्विटी होगा कोई चीज़ का। जैसे प्रीवियस वर्ड डे का वीडियो का वर्ड्स को अगर आपने ध्यान में रखा है तो यहाँ से अनसर्टेन सिचुएशन मिलता है एम्फी या एमबी से। अगर वर्ड्स की बात करें तो यहाँ पे जब स्पीच आ गया तो यहाँ पे भी जो स्पीच है वह अनसर्टेन स्पीच है, यानी अनक्लियर स्पीच है। दैट मीन्स नॉट क्लियर। तो अगर क्लियर नहीं है तो एम्बिग्विटी है। एम्बिग्विटी मतलब अस्पष्ट है, यानी अस्पष्ट नहीं है। तो एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच के लिए क्या आएगा, एम्फीबोलॉजी। लेकिन किस तरीके का एम्बिग्विटी हो, किस तरीके का अनसर्टेनिटी है स्पीच में, वह आपको इस डिस्क्रिप्शन से पता चलेगा। स्पेशली फ्रॉम रॉन्ग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन, जब स्पीच रॉन्ग ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन का हो तो उसको बोलेंगे एम्फीबोलॉजी। आपने कई सारे सेंटेंस को देखा होगा कि अगर थोड़ा सा भी ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो वहाँ से आपको एक क्लियर आइडिया नहीं मिल पाता है कि उस सेंटेंस का क्या मतलब है। उसी तरीके से अगर स्पीच में ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन में एरर है तो वहाँ से आपको स्पीच का भी क्लियर आइडिया नहीं मिल पाएगा। तो उसको क्या बोलेंगे, अनसर्टेन स्पीच है। तो अनसर्टेन के लिए ही क्या आता है, एम्बिग्विटी। और हिंदी में हो गया बातों की अस्पष्टता। आई होप अब इस वर्ड को आप इजली रिलेट कर पाएंगे रूट वर्ड के थ्रू। एम्फीबोलॉजी मतलब एम्बिग्विटी ऑफ स्पीच, बातों की अस्पष्टता। नेक्स्ट वर्ड है एम्फी थिएटर। अब यहाँ पे एम्फी मतलब ऑन द बोथ साइड, या एम्फी मतलब यहाँ पे आप सराउंडिंग से भी रिलेट कर सकते हैं। एम्फी मतलब सराउंडिंग। तो एम्फी यहाँ पे हो गया सराउंडिंग और हो गया ये थिएटर, और ये क्या है, नाउन। तो इसका एक्सप्लेनेशन है अ राउंड बिल्डिंग विथ राइजिंग टायर्स ऑफ सीट्स एंड एन ओपन स्पेस एट द सेंटर। क्या मतलब हुआ, चलिए इसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक थिएटर है जिसके
चारों तरफ, सराउंडिंग में चारों तरफ इस तरीके से राइजिंग टायर ऑफ सीट्स है। राइजिंग टायर मतलब इसको चलिए 2D में यहाँ पे मैं इमेज बना रहा हूँ। ये सीट्स है, पहला सीट्स यहाँ पे है, फिर थोड़ा सा ऊपर उठ के दूसरा सीट्स यहाँ पे है, तीसरा सीट्स यहाँ पे है। इस तरीके से सीट्स जो है ऊपर राइजिंग टायर्स में है। आपने कई सारे स्टेडियम भी देखा होगा कि चारों तरफ से बना हुआ रहता है और जो वहाँ पे सीट होता है राइजिंग टायर्स में होता है, मतलब एक से ऊपर दूसरा टायर, उससे ऊपर तीसरा टायर, इस तरीके से सीट होता है। और उसके बीच में क्या होता है, ओपन स्पेस। तो यहाँ पे क्या है कि ये साइड में चारों तरफ यहाँ पे सीट्स है और ये बीच में ओपन स्पेस है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फी थिएटर। यानी एम्फी मतलब सराउंडिंग, थिएटर तो सराउंडिंग में क्या है, चारों तरफ राइजिंग टायर्स का जहाँ सीट है और बीच में ओपन स्पेस है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फी थिएटर। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑडिटोरियम या एरेना। आई होप इस वर्ड्स को अभी आपने अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। रूट वर्ड से आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक पहुंच पाए। और आपके लाइक और व्यूज से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, इससे मैं डेली बेसिस पे आप लोगों के लिए रूट वर्ड का सेशन ला रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एम्फीवोरस। एम्फीवोरस मतलब, एम्फी मतलब अगेन बहुत, वोर मतलब होता है टू ईट। यह भी, ये सब भी रूट वर्ड्स को आप ध्यान में रखिए। जैसे ये आ गया लॉग, तो यहाँ से क्या होगा कि जब हम लोग एल से पहुँचेंगे, अभी जैसे ए से स्टार्ट किए हैं, फिर बी से रूट वर्ड को देखेंगे, जब एल से रूट वर्ड को देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये वर्ड मिलेगा, जब भी से रूट वर्ड को देखेंगे अगेन ये मिलेगा। और कई जगह आपको जिस तरीके से अभी एम भी यहाँ पे एक रूट वर्ड है, दूसरा वी ओ आर है, फिर आगे आपको कभी यहाँ पे दूसरा रूट वर्ड मिलेगा, फिर उसमें वी ओ आर रूट वर्ड ऐड होगा। तो जब आप इस तरीके से प्रीवियस रूट वर्ड्स, जैसे यहाँ पे आ गया प्रीवियस वर्ड्स को डिस्कस करते समय, तो इसको ध्यान रखिए सो दैट कि वहाँ पे जब आप इसको देखेंगे तो इजिली रिलेट हो जाए। तो एम्फी मतलब हो गया बहुत, वोर मतलब हो गया टू ईट, यानी बहुत ईट डायरेक्ट डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, बहुत टाइप को चीज़ों को वह ईट कर रहा है कोई भी चीज़। तो वह इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, इजिली आप इसको रिलेट कर पाएंगे। ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स, जो एनिमल और वेजिटेबल फूड्स दोनों खाता हो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीवोरस। आई होप अब तो यह वर्ड अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एम्फी, एम्फी मतलब हो गया बहुत, वोर मतलब हो गया टू ईट, यानी ईटिंग बोथ एनिमल एंड वेजिटेबल फूड्स, तो उसको क्या बोलेंगे, एम्फीवोरस। नेक्स्ट वर्ड है एम्फोरा। यहाँ पे एम्फ, यह जो वर्ड है यह एम्फी से लिया गया है और इसका मतलब हो गया ऑन बोथ साइड्स। यहाँ पे एम्फी का मतलब क्या है, ऑन बोथ साइड्स, और फोर मतलब होता है टू कैरी, यानी कैरी करने वाला ऐसा बर्तन, ऐसा जार, ऐसा यूटेंसिल्स जिसके बोथ साइड्स में हैंडल हो। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, अ जार विथ टू हैंडल्स ऑन बोथ साइड्स टू कैरी लिक्विड। और इसका हिंदी हो गया दो हाथों वाली सुराही। एम्फोरा मतलब क्या हो गया, दो हाथों वाली सुराही। आई होप इस वर्ड को भी आपने अच्छे से सीख लिया होगा और रिलेट कर लिया होगा रूट वर्ड के थ्रू। एक बार चलिए और इसको एक्सप्लेन करते हैं। एम्प, यहाँ पे एम्फी से आया है, तो एम्फी मतलब ऑन बोथ साइड्स, फोर मतलब टू कैरी, यानी लिक्विड को कैरी करने वाला दोनों साइड्स में हैंडल वाले जार को क्या बोलेंगे, एम्फोरा। तो चलिए अब नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सरकम एम्बियंट। अब यहाँ पे अगर आपको एम्बियंट वर्ड ध्यान में है तो इजीली इस वर्ड का जैसे एक्सप्लेनेशन देखेंगे आपको इजीली रिलेट हो जाएगा। एम्बियंट क्या था, सराउंडिंग, और इसमें सरकम लग गया, यानी चारों तरफ का जो सराउंडिंग होगा, चारों ओर का जो एटमॉस्फेयर है उसको क्या बोलेंगे, सरकम एम्बियंट, यानी सरकम मतलब अराउंड और एम्बियंट मतलब हो गया सराउंडिंग। तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया सराउंडिंग, यानी हिंदी में बोले तो चारों ओर से घेरे हुए। नेक्स्ट वर्ड है डिसएम्बिग्युएट।
अब आप इसको प्रीवियस वर्ड से रिलेट कर सकते हैं। जहाँ पे MB आया था पहले कुछ वर्ड में हमने देखा था, तो वहाँ पे मीनिंग क्या आ रहा था MB का? मोर देन वन मीनिंग। यानी जब मोर देन वन मीनिंग था तो वह अनसर्टेन, नॉट क्लियर का पोजीशन था, सिचुएशन था। तो जब डिस लग गया तो वह अनसर्टेनिटी को दूर कर देगा। अब ये कर देगा किसको? अनसर्टेनिटी को। जब यह अनसर्टेनिटी को दूर करेगा तो क्या बन जाएगा? अनसर्टेन से सर्टेन। तो अब यह डिसएम्बिगुएट वर्ब है, तो डिस मतलब हो गया अवे, एम्बी मतलब बहुत। तो टू रिमूव द अनसर्टेनिटी ऑफ मीनिंग फ्रॉम समथिंग, यानी किसी चीज से अनसर्टेनिटी या जो चीज क्लियर नहीं है उसको हटाना क्या कहलाता है? डिसएम्बिगुएट, यानी अस्पष्टता दूर करना या सुधारना। इसके लिए क्या वर्ड आता है? डिसएम्बिगुएट। और इसका एंटोनिम अब यहाँ से इजीली रिलेट कर पाएंगे, एम्बिगुएट। यानी एम्बिगुएट मतलब हो गया अस्पष्टता करना, यानी कोई चीज अस्पष्ट है तो उसको अस्पष्ट करना, तो वह हो जाएगा एम्बिगुएट। और डिसएम्बिगुएट, एम्बिगुएट यानी अनसर्टेनिटी जो नॉट क्लियर है उसको हटाना, यानी अस्पष्टता को दूर करना, यानी स्पष्ट करना। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड को अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट रूट वर्ड है एंडर या एंड्रो, जिसका मतलब मैन या मेल होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का आज 100 रूट वर्ड्स पूर गया है। हमने यहाँ पे आज 100 रूट वर्ड्स का डिस्कशन कर लिया है आज तक। वर्ड है एंडर या एंड्रो से बनने वाला एंड्रोजेन। यह बायोलॉजी का टर्म है और यहाँ से आप इजीली रिलेट कर पाएंगे। एंड्रो मतलब हो गया मेल, जेन मतलब हो गया जेनरेट। इसका मतलब अ हार्मोन दैट जेनरेट्स मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी शरीर में वैसा हार्मोन जो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करने में रिस्पॉन्सिबल है, उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? एंड्रोजेन। यानी एंड्रोजेन यह एक हार्मोन है जो कि मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरेट करता है। और जैसे मेल और फीमेल होता है तो कोई तो हार्मोन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा मेल के लिए, और फिर कोई दूसरा हार्मोन होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा फीमेल के लिए। तो जो मेल के लिए, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है एंड्रोजन। आई होप यहाँ से इस वर्ड्स को आपने सीख लिया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। अगर रूट वर्ड से आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक यह वीडियो पहुंच पाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर साइड के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, सो दैट डेली जो मैं यहाँ पे रूट वर्ड्स का सेशन ले रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको डेली मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए गुड बाय।